नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज पंजाब में कांग्रेस में क्या तमाशा हुआ सारा दिन, ये आपने ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है। आज गोदी मीडिया को बड़ी मुश्किल से कोई एक मुद्दा मिला जहाँ पर जो राम मंदिर के चंदे चोरी का मुद्दा है वो छुप गया। नीट के पेपर लीक का मुद्दा छुप गया। मध्य प्रदेश का मुद्दा छुप गया। बड़ी मुश्किल से हेडलाइन बदलने का मौका मिला, और मौका जाहिर सी बात है उसी पार्टी ने दिया जो हर बार करती है, कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस में आज जिस तरह से बगावत, एक तरह से कहें कि बगावत के सुर सुनाई दिए या बगावत के तेवर दिखाई दिए, वो अपने आप में अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित क्यों है वो भी बताता हूँ आपको। अप्रत्याशित इसलिए है कि कल जो लिस्ट कांग्रेस ने परसों जारी करी, पदाधिकारी बनाए, अध्यक्ष को नहीं बदला, एलओपी को नहीं बदला, उसके बाद इतना हंगामा होना अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि पिछले 5 महीने से इसी हंगामे को ना होने देने की वजह से लगातार बैठकें हो रही थी। लगातार पंजाब की लीडरशिप को हफ्ते में कई बार, एक बार, कई बार 2 बार दिल्ली बुलाया जा रहा था। कभी दिल्ली के दूत पंजाब आ रहे थे, कभी सर्वे हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, लगातार सिर्फ इसी सिचुएशन से बचने के लिए कि ऐसा ना हो। जब सारी चीज़ें 5 महीने इतना लंबा वक्त लेने के बाद छांटी गई होंगी, फाइनल की गई होगी, तभी तो लिस्ट जारी की गई होगी, और लिस्ट जारी करते ही ये हंगामा हो गया। तो एक चीज़ बताइए, जनाब केसी वेणुगोपाल कहाँ है? माफ़ कीजिएगा, आप राहुल गांधी जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा राहुल गांधी जी, आप मुकाबला मोदी जी से करने चले हैं, और आप कहते हैं कि मोदी की ताकत अमित शाह है। स्ट्रेटेजी से बहुत पढ़े, और आपको लगता है कि आपके वेणुगोपाल अमित शाह का मुकाबला कर सकते हैं। अमित शाह का 10% भी नहीं है केसी वेणुगोपाल। अमित शाह की खासियत ये है कि वो अपना काम तो करते ही हैं, आगे का सोच के रणनीतियां बनाते हैं, चाहे वो रणनीतियां कैसी भी हो, पावर का मिसयूज हो, जो भी हो, अलग बात है। आपके केसी वेणुगोपाल, आपके चहेते तो मौजूदा क्या संकट है उसको भी नहीं भांप पाते, फिर ऐसे आदमी को संगठन महासचिव की जिम्मेदारी दे रखी है, वो भी ओवर टाइम। टेन्योर कब का खत्म हो चुका है। 5 महीने में किया क्या? सवाल सबसे पहले राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल को खड़ा करके सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि 5 महीने में वेणु किया क्या? ये जो 5 महीनों में बैठकों का दौर चल रहा था, 5 महीनों में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी रिपोर्ट्स आई है, आखिरकार उसका फ़ायदा क्या हुआ जब जो पहले 5 महीने पहले हो रहा था वो चीज़ अब खुलेआम हो गई। 5 महीने पहले राजा वड़िंग के खिलाफ शिकायतें हाईकमान को जा रही थी कि इन्हें बदलो, इन्हें बदलो, आज खुलेआम हो गया। आज तो खुलेआम ये भी दिख गया कि तकरीबन 90% पार्टी उनके खिलाफ है, 90% सीनियर नेता उनके खिलाफ है, और ये भी दिख गया कि वाकई में चरणजीत सिंह चन्नी आप में दबाव डालने में कामयाब हो गए। वो हैं इस चीज़ का, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और दूसरे, रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान जैसे प्रदेश के प्रभारी बना रखे हैं, वो आज ही का दिन चुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का। मुद्दा क्या कि भाई मेरे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर गृह मंत्री से मिलना था। ऐसा क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी जो आपने 4.5 साल तक मुलाकात नहीं की गृह मंत्री से? आज ही का दिन मिला था गृह मंत्री से मुलाकात के लिए, अब जब चुनाव भी सिर पर है। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अमित शाह सुधार देंगे। आज ही का दिन चुना, टाली नहीं, बैठक को टाला नहीं उन्होंने। बेसिकली बहाना कुछ भी हो, बैठक का संदेश देना था कि रास्ते हमारे लिए भी खुले। ये दबाव बनाने की कोशिश करी, और इसी दबाव की राजनीति से बाहर निकलने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे। लगातार उन्होंने कई बार ऑफ द कैमरा लोगों से ये कहा है कि ये जो कांग्रेस में दबाव की पॉलिटिक्स है ना, मैं इनसे बाहर पार्टी को निकालना चाहता हूँ।
प्रेशर पॉलिटिक्स से पार्टी को बाहर निकालना चाहता हूं ताकि सही लोगों को मौका मिले। और आज पंजाब की लीडरशिप ने दिखा दिया कि राहुल गांधी जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक आपके पास कमज़ोर निकम्मा संगठन महासचिव है तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्यों मैं बोल रहा हूं केसी वेणुगोपाल के बारे में ऐसा? क्योंकि ये सारा काम केसी वेणुगोपाल का है। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना राहुल गांधी का काम नहीं है। ये संगठन महासचिव का काम होता है कि जहां पर कोई नाराजगी है, जहां पर कुछ अनबन है, उसे ठीक किया जाए, सबको साथ बिठा के एक सॉल्यूशन निकाला जाए। 5 महीने से इसी चीज़ में बैठकों पे बैठ के हो रही है और नतीजा शून्य, नील बटे सन्नाटा। ये केसी वेणुगोपाल की कामयाबी है। और आज खुलेआम, पहले पर्दे के पीछे जो चीज़ें होती थी, आज खुलेआम कांग्रेस की लीडरशिप पंजाब की सबके सामने कर रही है। देखिए, किसी भी लिस्ट के आने के बाद ऐसी बात हो जानी तो वो नुकसान तो करती है। ये तो मेरी एक आदत बन गई है कि मैं सच्चाई बोल देता हूँ, पता नहीं उसका मतलब क्या निकले। तो सच बोलिए सर, क्या ये लिस्ट से 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी? अभी देखिए कि इतने बुरे हालात भी नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, पर सोचने वाली बात है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतना मीटिंग्स करके और उसके बाद भी सेटिस्फाइड ना होना, ये दुख वाली बात। हाईकमांड ने इच्छा की थी आपसे मेरे निराशा आई, लोगों की मायूसी आई है। लोगों की मायूसी आई है, लोगों की आस मुताबिक नहीं आई। सो चन्नी जी ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਵੋ। ਸਾਡੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤ ਰਿਜ਼ਲਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਫਡੀਐਮ ਫੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ लेंगे तो जो हाईकमांड यहाँ मामला दरअसल राजा वड़िंग को अध्यक्ष पद से हटाने का नहीं, यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ चरणजीत सिंह चन्नी को यूं लगने लगा है कि शायद वो मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि चरणजीत सिंह चन्नी गलती कर रहे हैं। कल भी मैंने वीडियो में कहा था, कैंपेन कमेटी का हेड मुख्यमंत्री बनता है, जिसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश है, जहां मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव के वक्त कैंपेन कमेटी के हेड थे, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को। चरणजीत सिंह चन्नी नो डाउट कांग्रेस के सबसे पॉपुलर नेता है आज की डेट में। पैन पंजाब सिर्फ एक ही नेता है कांग्रेस के पास, चरणजीत सिंह चन्नी है। और जब मैंने कहा, अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैं भी पंजाब का दौरा करके आया, तो वहाँ भी मुझे जितने लोग मिले, सीएम फेस पे पहली पसंद वाकई में चरणजीत सिंह चन्नी थे। वो उनके दलित कम्युनिटी में भी थे और हिंदू कम्युनिटी में भी, दो में तो पक्का थे कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। वो रीज़न सब मोस्टली मुझे एक ही मिला कि उनकी तरफ लोगों की एक सांत्वना है कि भाई उन्हें पिछली बार मौका पूरा नहीं मिला था, बहुत कम वक्त मिला था, इसलिए उनको जज नहीं किया जा सकता, उन्हें एक बार मौका मिलना और चाहिए। ये लोगों की फीलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पार्टी हाईकमान को ये भी सोचना चाहिए कि जब 5 साल पहले, 5.5 साल पहले अमरिंदर सिंह को बदला था, तब भी यही सारे नेता एकजुट होकर इसी तरह की लॉबिंग करके अमरिंदर सिंह को हटाने में कामयाब हो गए थे। तब इनके साथ नवजोत सिद्धू भी थे और राजा वड़िंग भी इन्हीं के साथ थे। चेहरे वही थे, बस लीडर बदल गया, रोल बदल गया। आज आपका वड़िंग हो गया अमरिंदर सिंह। वो राजा अमरिंदर सिंह थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, ये अमरिंदर सिंह वड़िंग है। बस
फर्क इतना पड़ा सरनेम का, बाकी चेहरे दोनों एक ही। अमरिंदर वड़िंग, मैंने कल भी कहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि कमज़ोर अध्यक्ष साबित हुए हैं। वो सबको साथ लेने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उस आदमी को इस बात पे नहीं निकाला जा सकता या बदला जा सकता कि उनको लोग पसंद नहीं कर रहे, सीनियर नेता उनके साथ चलने को नहीं। ऐसा नहीं है, वड़िंग के साथ भी है। आज आप सोशल मीडिया पे देखिए, उनके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग उतर आए हैं, कह रहे हैं कि जो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं उन्हें बाहर कीजिए पार्टी से। अब वड़िंग को हटाएंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग भी उठेंगे। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल ने बहुत बुरी स्थिति में फंसा दिया है। बहुत जो एक ऐसी सिचुएशन होगी राहुल गांधी के लिए कि आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि ये जो पंजाब का डिसीजन है ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, ये इफेक्ट करेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी। ये सोचना पड़े, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्योंकि अगर ये प्रेशर ग्रुप के प्रेशर में आकर, अब या तो पहले डिसीजन होता अलग बात है, अब अगर इन प्रेशर ग्रुप के प्रेशर में आकर वड़िंग को बदला जाता है तो आप लिख के ले लीजिए, राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कल से खेल शुरू कर देंगे। कल से ही वहाँ इस तरह का मामला शुरू हो जाएगा। और अशोक गहलोत तो जाने जाते हैं कि जब भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठती है तो कैसे वो नेताओं को अपने पाले में कर लेते हैं। यानी कि सचिन पायलट का एक बार और हक मारे जाने की पूरी संभावना हो जाएगी। अशोक गहलोत ने इसके संकेत भी दे दिया आज, जब उन्होंने सुखविंदर रंधावा के सपोर्ट में ट्वीट किया कि जब वो अमित शाह से मिल के आए, उनके सपोर्ट में ट्वीट किया। अशोक गहलोत को क्या ज़रूरत थी रंधावा के सपोर्ट में ट्वीट करने की? प्रभारी हैं, वैसे भी मिलते हैं। स्पेशली आज का दिन चुना। कल मनीष तिवारी जैसे नेता नाराज़गी अपनी जता चुके, कल उनका ट्वीट जो है वो टॉकिंग पॉइंट था। यानी कि ये जो लोग अब बाराती घोड़े बनने वाले हैं, इन्हें मौका मिल जाएगा अगर वड़िंग को बदल दिया गया चन्नी और बाकी इनके ग्रुप के दबाव में आकर। तो अब राहुल गांधी ऐसे में करें क्या? बदलते हैं तो मध्य प्रदेश और उसमें खेल शुरू हो जाएगा राजस्थान में, और अगर नहीं बदलते हैं तो पंजाब में कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस की हार तय है। तो अब मेरे हिसाब से, मेरी राजनीतिक समझ जितनी पत्रकारिता में मैंने की है, राहुल गांधी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। और ऐसा नहीं कि वो रास्ता फुल प्रूफ है, उसके बाद कोई गड़बड़ नहीं होगी, उसके बाद भी होगी, लेकिन फिलहाल जल्द से जल्द इस समस्या से निपटना है तो एक ही रास्ता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, क्योंकि उनकी असली लड़ाई अध्यक्ष बदलने की है ही नहीं। सही में बताओ, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एश्योरिटी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब जितनी लंबी चौड़ी फौज आज उन्होंने इकट्ठे की थी, तो ये तो लगता है कि कांग्रेस की ज़्यादातर लीडरशिप उनके साथ है, पंजाब की सीनियर लीडरशिप। यहाँ तक कि सोचिए, सिद्धू मूसेवाला के पिता, जिनको कोई ज़्यादा वो नहीं था, पार्टी में तवज्जो नहीं देते, राहुल गांधी उनसे मिले जाके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तब कांग्रेस में उनकी जो है पूछ पड़ी। वो भी चन्नी कैंप में, वो भी पार्टी हाईकमान के फैसले के खिलाफ दिखे, सिद्धू मूसेवाला के पिता। सोचो, तो ये सवाल आज की डेट में जितने बाहर बैठे हैं ना, रवनीत बिट्टू हो गया या सुनील जाखड़ हो गए, या पंजाब या कांग्रेस के और जितने पुराने कांग्रेसी जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, आज सब तंज कस रहे हैं और सब के निशाने पर राहुल गांधी। कि देखिए, राहुल गांधी पार्टी की नहीं सुनते, राहुल गांधी लोगों के सेंटिमेंट नहीं समझते, या फिर कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी की कोई नहीं सुनता, बगावत हो जाती है। कुछ एक ने वेणुगोपाल को निशाना बनाया है, जाहिर सी बात है। गलती सिर्फ एक शख्स की, वेणुगोपाल की। अब ज़्यादा गलती और वेणुगोपाल की क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों ज़्यादा चुप रही? याद कीजिए, कुछ महीने पीछे जाइए, केरल में ऐसी ही सिचुएशन थी। आप कहेंगे कि केरल में तो फिर सब इकट्ठा हो गए थे, फिर जीत गए चुनाव। हाँ, जीते। यहीं पर केसी वेणुगोपाल पे फिर ज़्यादा सवाल उठते हैं। केरल में जनाब को मुख्यमंत्री बनना था,
सांसद होते हुए भी मुख्यमंत्री बनना था। तो उन्होंने केरल की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, वहाँ गुटबाजी खत्म कर दी, चुनाव एकजुट होकर लड़े और लास्ट में वी.डी. सतीशन के साथ दूसरा अपना नाम चॉइस में तो नंबर 1 कर दिया नाम भी। वहाँ सब कुछ सेटिंग कर दी। जब केरल में मुख्यमंत्री बनना था, वहाँ जब सेटिंग कर सकते हो इन सब चीज़ों की, तो पंजाब में क्यों नहीं कर सकते? पंजाब में तो 5 महीने से लगे हो इसी चीज़ में। मैंने तब भी कहा था जब केरल के बारे में वीडियो बनाया था कि काश वेणुगोपाल जैसी मेहनत केरल में कर रहे हैं वैसी मेहनत पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लिए करे तो कांग्रेस बहुत से चुनाव जीत जाए। मैंने तब भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि काश केरल वाली मेहनत के.सी. वेणुगोपाल ने पंजाब में की होती। लेकिन केरल का चुनाव खत्म, मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, फिर वही सिर्फ एक काम पकड़ के बैठ गए कि राहुल गांधी के साथ साए बन के रहो, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा संगठन महासचिव अगर राहुल गांधी साथ चलाते रहेंगे, फिर अभी तो पंजाब में आज कहा जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस ने जो एक मोमेंटम बना हुआ था उसको आधा कर दिया, 50% पे पहुंचा दिया है। अगर 2 दिन के अंदर ये मामला नहीं सुलटा तो फिर कांग्रेस 17 जो अभी मार्क है 17 सीटों पे, शायद उससे भी कम पे सिमट जाएगी। ये बात तय है, क्योंकि फिर तो अब खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया, सब खुल के सामने आ गए। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि अब दोनों प्यार मोहब्बत अचानक से बढ़ जाएगी। अब एक ही रास्ता, जैसे मैंने कहा, चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दो। फिर देखिए इन जो अपने आप को सो कॉल्ड बड़े नेता कह रहे हैं, इनके चेहरे कैसे खुलते हैं। चन्नी को जो चाहिए वो उसको अगर मिल जाता है, फिर रंधावा के दिल की ख्वाहिशों का क्या होगा, फिर उनके जख्म फूटेंगे। और जो बहुत सारे नेता हैं जो आज बगावती सुर अपनाए हुए हैं, सबके जख्म फूटेंगे, क्योंकि वो भी ये सोच रहे हैं कि अभी कि हाईकमान सिर्फ अध्यक्ष को बदल दे, किसी और को अध्यक्ष बना दे तो हमें टिकट मिलने में आसानी होगी या हमारे आदमी को टिकट मिले। चन्नी चाहते हैं कि मेरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले, रंधावा भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन वर्डिंग को बदला तो मैंने आपको बता दिया, मार राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगी। और अगर चन्नी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दो तो एक तो उस चन्नी पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा बाकियों के जो कैरेक्टर है ना वो खुल के पब्लिक के सामने आ जाएंगे। यही रास्ता मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी के पास बचता है। दूसरा रास्ता यही है कि संगठन सृजन कर रहे हो, इतने अच्छे अच्छे आदमियों को अब ला रहे हो, पार्टी को बदलने की कोशिश कर रहे हो, सब कर रहे हो, इस सबसे बड़े गड्ढे को भी बंद करो। के.सी. वेणुगोपाल की जगह भी कोई ऐसा आदमी ले आओ जो आपकी हेल्प करे, ना कि आप पे बोझ बने और जिसके किए का ठीकरा आपके सिर पर हमेशा फूटता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय आज ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है कि कांग्रेस में ये सब जो हो रहा है क्या के.सी. वेणुगोपाल की जिम्मेदारी नहीं है या किसी और की जिम्मेदारी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलिएगा। नमस्कार।